हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका अनपढ़ चैनल में। आज हम लोग जो आप लोगों के लिए एक सरप्राइज रिवील करने वाले हैं। अनपढ़ अनपढ़ के ऐप में हम लोग रिलीज कर रहे हैं यूपीसीएल ई एंड एम के लिए पर्टिकुलर इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए कोर्स हम लोग जो यहाँ पे रिवील कर रहे हैं। आप लोगों को पता है जो आपका जो है यूपीसीएल का एग्ज़ाम है, इसमें जो है कॉमन पेपर आपका आना है और 126 मार्क्स में आपका इलेक्ट्रिकल भी आना है, आपका इलेक्ट्रॉनिक्स भी आना है और आपका मैकेनिकल भी आना है। तो बहुत सारे मैकेनिकल के स्टूडेंट्स जो है कंफ्यूजिंग है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट कंफ्यूजिंग हैं कि उनको जो है इलेक्ट्रिकल के सब्जेक्ट्स कैसे करने हैं, मैकेनिकल वाले भी कंफ्यूजिंग है कि उनको कैसे करने हैं। और इलेक्ट्रिकल के भी बहुत सारे स्टूडेंट जो कई जगह पे जॉब कर रहे हैं या जिन्होंने जो है सब्जेक्ट को इतनी अच्छे तरीके से ध्यान नहीं दिया है, ये तैयारी छोड़े हुए 3 से 4 साल हो गए हैं। तो आप सब लोगों को देखते हुए हम जो है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए बिल्कुल यूपीसीएल के लिए जो है एक कोर्स लॉन्च कर रहे हैं। और ये जो है हमारे उस कोर्स की आउटलाइनिंग है, ये सब्जेक्ट्स हैं। कुछ सब्जेक्ट जो है इस कोर्स में सचिन सर पढ़ाएंगे, कुछ कोर्स मैं पढ़ाऊंगा और कुछ कोर्स के लिए हमसे बाद में जुड़ेंगे चंद्रशेखर तिवारी सर। तो सचिन सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो है इस कोर्स के स्टार्टिंग में हम लोग जो है मेहनत करना शुरू कर रहे हैं, तो आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? हेलो दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ, क्योंकि एक ऐसा अवसर आपके पास उत्तराखंड में जो है एई की पोस्ट पर काम करने के लिए या रिक्रूटमेंट होने के लिए ऐसा सुनहरा अवसर आपके पास फिलहाल मौजूद है। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों ने जो है फॉर्म जो है यूपीसीएल एई का जो फॉर्म था जो आया था, जिसकी शायद लास्ट डेट 16 अप्रैल थी, तो शायद आप लोगों ने, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सभी ने सक्सेसफुली जो है उसे सबमिट कर दिया होगा। तो दोस्तों, फॉर्म सबमिट करने के बाद जो है अब आपका जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो आता है रिटन एग्जाम की तैयारी। उम्मीद करते हैं कि नेक्स्ट जो है 3 मंथ या 3 to 4 मैक्सिमम, जो मुझे लगता है 3 to 4 मंथ के अंदर जो है आपका रिटन एग्जाम जो है कंडक्ट हो जाएगा। पूरी उम्मीद है। हालांकि देश में जो है थोड़े से हालात फिलहाल गंभीर है कोरोना को लेकर, लेकिन फिर भी आप जो है रेडी रहिए इस चीज़ के लिए कि अगले 3 से 4 महीने के अंदर आपका जो रिटन एग्जाम है वो होना है। तो दोस्तों, इसी रिटन एग्जाम को लेकर या इस रिक्रूटमेंट को लेकर हम लोगों को भी, मेरे को भी, मुझे जो है 7 से 8 साल हो गए पढ़ाते हुए। काफ़ी लोगों के कॉल्स आते हैं, काफ़ी लोग कॉन्टैक्ट करते हैं कि सर किस तरह से पढ़ाई करें, क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कुछ हेल्प करा दीजिए, आप कुछ टॉपिक पढ़ा दीजिए इस तरह से। तो दोस्तों, इसी के मद्देनज़र हम लोगों ने जो एक कोशिश की है, हम लोगों ने सभी ने, कि एक आपको एक ऐसा मटेरियल इस एग्ज़ाम के लिए इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स को लेकर एक ऐसा मटेरियल आप लोगों को, ऐसी रिकॉर्डिंग हम लोग आप लोगों को प्रोवाइड करें कि जो आपके लिए इस एग्ज़ाम में काफ़ी सक्सेसफुल है। तो जैसा कि भरत सर ने बताया, यहाँ पर जो कोर्स है इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स का जो कोर्स है, जो मुझे यहाँ पर पढ़ाने के लिए कहा गया है, उसके बारे में यदि मैं बात करूँ तो मुझे ये वाला जो पोर्सन है, ये वाला पोर्सन मुझे पढ़ाने के लिए कहा गया है। और इस पोर्सन में सबसे पहले आता है दोस्तों मैग्नेटिक सर्किट। मैग्नेटिक सर्किट बेसिकली पढ़ने का जो रीजन है वो रीजन ये होगा कि इस कोर्स की जरूरत पड़ेगी इलेक्ट्रिकल मशीन के लिए। तो इस वजह से मैं सबसे पहले मैग्नेटिक सर्किट से शुरुआत करूंगा। मैग्नेटिक सर्किट में आप मैग्नेट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हो, मैग्नेटिक फील्ड या फिर मैग्नेटिक फोर्स कह सकते हो। इसी प्रकार से आगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आएगा, इसी तरह से फ्लेमिंग्स के रूल आएंगे, इसी तरह से आगे चल के इंडक्टर आएगा इसी मैग्नेटिक सर्किट में। वो सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो है मैग्नेटिक सर्किट के अंतर्गत जानेंगे। और मैग्नेटिक सर्किट जानने के बाद जो है हम लोग शुरुआत करेंगे फिर इलेक्ट्रिकल मशीन की। इलेक्ट्रिकल मशीन में सबसे पहले मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जो वो ट्रांसफॉर्मर पढ़ाएंगे। ट्रांसफॉर्मर जो कि कंपटीशन के लिहाज से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। इनफैक्ट जो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस के हिसाब से बोलूँगा तो शायद ट्रांसफॉर्मर सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होता होगा किसी भी कंपटीशन एग्जाम में जहां पर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से जो है कोर्स आ रहा हो। ट्रांसफॉर्मर में हम लोग ट्रांसफॉर्मर की कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसका ऑपरेशन, उसके लॉसेस एंड एफिशिएंसी, और या फिर ऑटो ट्रांसफॉर्मर, उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, और या फिर कह सकते हो 3 फेज ट्रांसफॉर्मर, सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर, इन सब चीज़ों के बारे में मैं जो है आप लोगों को ट्रांसफॉर्मर बताने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको कंपटीशन में जो इजीली आप उन चीज़ों को टैकल कर पाओ। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मर के बाद हम लोग आएंगे इलेक्ट्रिकल मशीन में ही जो है हम लोग पढ़ेंगे इंडक्शन मोटर पढ़ेंगे। इंडक्शन मोटर भी ऑलमोस्ट सेम एज टू ट्रांसफॉर्मर होती है, सिर्फ वहाँ पर रोटेशन होता है, ट्रांसफॉर्मर में रोटेशन नहीं होता। तो मैं इंडक्शन मोटर जो है ट्रांसफॉर्मर के जस्ट बाद इसलिए पढ़ाना शुरू करूँगा क्योंकि कहीं ना कहीं इंडक्शन मोटर को रिलेट किया जा सकता है ट्रांसफॉर्मर से, और वहाँ से हम लोग सिक्वेंस में पढ़ेंगे। तो दोस्तों, आप लोगों को भी समझने में ईजी रहेगा और मुझे भी समझाने में ईजी रहेगा। और जब चीज़ें ईजी होगी, जब आप अच्छे से समझोगे, तो तभी
तभी आपके लिए भी फ्रूटफुल होगा। और वही चीज़ तभी मैं भी अपना जो मेरा पर्पज है उसमें मैं फ्रूटफुल रहेगा मेरे लिए, यदि मैं आपको चीज़ें अच्छे से समझा पाए। तो इसलिए मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको सीक्वेंस में पढ़ाऊँ। इंडक्शन मोटर में हम उसकी वर्किंग जानेंगे, उसके ऑपरेशन जानेंगे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जानेंगे, और अन्य इंडक्शन मोटर से रिलेटेड जो भी टॉपिक होंगे मैं सब जानेंगे। इंडक्शन मोटर के बाद मैं जो है आपको सिंक्रोनस मशीन पढ़ाऊंगा। सिंक्रोनस मशीन में दोस्तों मोटर और अल्टरनेटर दोनों चीज़ हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि बेसिकली दोनों ही चीज़ जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है कंपटीशन के लिहाज से। मोटर का प्रिंसिपल, मोटर का कंस्ट्रक्शन, मोटर की वर्किंग और उससे रिलेटेड लॉस, एफिशिएंसी, डिफरेंट टेस्ट्स, ये जो सब होंगे मोटर पर एज वेल एज अल्टरनेटर पर भी पढ़ेंगे। अल्टरनेटर में क्या दोस्तों, अल्टरनेटर भी सेम सिंक्रोनस का, क्योंकि अल्टरनेटर आप लोग जानते हो काफ़ी ज़्यादा यूज होता है, अधिकतर जहाँ पर पावर जनरेट होती है वहाँ पर अल्टरनेटर यूज होता है। तो उस अल्टरनेटर के भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन, ये सब जो है हम अल्टरनेट के बारे में भी जानेंगे। और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे डीसी मशीन। डीसी मशीन में भी डिफरेंट टाइप की डीसी मशीन जो होती है वो पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन पढ़ेंगे, उनका वर्किंग पढ़ेंगे, ऑपरेशन पढ़ेंगे, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है या डिफरेंट टेस्ट जो होंगे डीसी मशीन पर वो पढ़ेंगे, उनके लॉसेस, एफिशिएंसी, ये सब इन सब चीज़ों के बारे में जो है डीसी मशीन को जानेंगे। इन सब 3 फेस या डीसी मशीन को पढ़ाने के बाद मैं थोड़ा सा 2 या 3 लेक्चर में आपको सिंगल फेस मशीन भी पढ़ाऊंगा, जिसे हम एफएचपी या फ्रैक्शनल हॉर्स पावर मशीन भी कह देते हैं, जो कि कुछ लोग उन्हें स्पेशल मशीन्स भी बोलते हैं। उनके बारे में बात करेंगे। सर्वो मोटर हो गया, ये सब इस तरह की जो मोटर है, स्पेशल मोटर है, इन सब के बारे में बात करेंगे, क्योंकि कंपटीशन के लिहाज से इनसे भी कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है। इलेक्ट्रिकल मशीन कंप्लीट करने के बाद हम लोग पावर सिस्टम पढ़ेंगे। पावर सिस्टम में सबसे पहले जनरेशन पढ़ेंगे, जनरेशन के बाद ट्रांसमिशन पढ़ेंगे, ट्रांसमिशन में ओवरहेड लाइन ये सब पढ़ेंगे, केबल पढ़ेंगे, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ेंगे, डिस्ट्रीब्यूशन में, और इसके बाद आगे चलकर हम लोग जो डिफरेंट कैरेक्टर, जैसे हम लोग कह सकते हैं कि प्रोटेक्शन जो होगा, प्रोटेक्शन रिले हो गया, सर्किट ब्रेकर है, डिफरेंट जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं प्रोटेक्शन के तौर पर, सब स्टेशन वगैरह में जो यूज होते हैं, सब चीज़ों के बारे में हम लोग इस पावर सिस्टम नाम के कोर्स में जानेंगे, जो कि काफ़ी अहम कोर्स होता है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के एस्पेक्ट में। उसके बाद हम लोग बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में दोस्तों हम लोग सबसे पहले डायोड पढ़ेंगे, डायोड, सेमीकंडक्टर, उसके बाद जो है हम लोग रेक्टिफायर पढ़ेंगे, रेक्टिफायर पढ़ने के बाद हम लोग जो है बीजेटी पढ़ेंगे, बीजेटी पढ़ने के बाद हम फैट पढ़ेंगे, फैट के बाद जो है दोस्तों इन बीजेटी फैट के डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो होंगे वो हम लोग पढ़ेंगे। और इन सब को पढ़ने के बाद हम लोग डिफरेंट टाइप के ओसिलेटर कह लीजिए, एम्पलीफायर कह लीजिए, ये सब चीज़, पावर एम्पलीफायर हो गया, ओप एम्पलीफायर हो गया, ये जो सब चीज़ें होंगी हम इस बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में जो है कवर करेंगे। बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के बाद दोस्तों बहुत ही अहम कोर्स जो होता है इलेक्ट्रिकल के लिहाज से, और जिसे कह सकते हो कि कॉन्सेप्चुअल भी बहुत ज़्यादा होता है, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स हम लोग पढ़ेंगे। पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में सबसे पहले हम लोग थायरिस्टर पढ़ेंगे, थायरिस्टर के बाद उसके डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप की वेव फॉर्म पढ़ेंगे, उसके बाद चॉपर पढ़ेंगे, जिसे हम सिंपली कह सकते हो कि जिस तरह से डीसी के लिए स्टेप अप स्टेप डाउन जो भी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं चॉपर से रिलेटेड, इन्वर्टर पढ़ेंगे हम, ये सब चीज़ें हम जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ेंगे। उसके बाद दोस्तों मटेरियल इंजीनियरिंग या प्रॉपर कोई कोर्स नहीं होता, लेकिन हम लोग फिर भी कंक्लूड करेंगे 2 या 3 लेक्चर के लिए कि हम डिफरेंट टाइप के जो हमारी मशीन हो गई या फिर डिफरेंट टाइप का हमारा इंस्ट्रूमेंट हो गया, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक इंस्ट्रूमेंट हो गया, उस इंस्ट्रूमेंट या उस मशीन या इलेक्ट्रिकल एप्रेंटिस जो भी इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड चीज़ है, वहाँ पर कौन कौन सा मटेरियल यूज होना चाहिए और किस किस मटेरियल की क्या प्रॉपर्टी होगी, किस किस मटेरियल के क्या गुण रहे होंगे डिफरेंट कंडीशन में, उन सब मटेरियल के बारे में हम 2 से 3 लेक्चर के लिए मटेरियल इंजीनियरिंग पढ़ेंगे, जिससे कि आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर सब कुछ मिल जाए। ये कोशिश मेरी जो है आपको इस अपने कोर्स कंटेंट को लेकर रहेगी। बाकी जो भरत सर का कोर्स है वो भरत सर बताएंगे इसके बारे में। धन्यवाद सचिन सर। सचिन सर ने भी आपको बहुत अच्छे से अपना सब्जेक्ट की आउटलाइंस जो है बताई। हो सकता है आपके दिमाग में बहुत ज़्यादा डाउट कि क्या मैकेनिकल वाला हूँ, मुझे इतने सारे सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कैसे होगा। एकदम बिल्कुल बेसिक से आपको पढ़ाया जाएगा और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है पर्टिकुलर जो उसको हाईलाइटेड करके, क्योंकि सचिन सर को पता है एक एक सब्जेक्ट के अंदर की कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बनता है, कहाँ पे कन्फ्यूजन होते हैं। क्योंकि क्वेश्चन देखिए एग्जाम में सिंपल क्वेश्चन तो ए लेवल पे आने से रहे, थोड़ा सा क्वेश्चन आते हैं बेसिक से थोड़ा सा एडवांस लेवल के, ठीक है, मतलब एडवांस लेवल के बिल्कुल भी नहीं कहूँगा, थोड़ा बेसिक से थोड़ा सा ज़्यादा वाले, तो उस तरीके की कोशिश रहेगी। सिमिलरली अगर मैं बात करूँ अपने कोर्स की, तो मैं जो है सबसे पहले शुरू करूँगा बेसिक इलेक्ट्रिकल सर्किट, बिल्कुल बेसिक्स हम लोग शुरू करेंगे, 4 से शुरू करेंगे, फिर हम लोग जो है केवीएल, केसीएल, ओम्स लॉ, फिर हमारी नेटवर्क थ्योरम रहेंगी, फिर हम लोग एसी में जाएंगे, हल्का 3 फेज का कंसेप्ट पढ़ेंगे और थोड़ा बहुत जो है क्या बोलते हैं आपका ग्राफ थ्योरी और आपका मैग्नेटिक सर्किट के बारे में।
ये मैग्नेटिक सर्किट अलग है, ये वाला मैग्नेटिक सर्किट अलग है। यहाँ पे कपलिंग वाले के बारे में बात करेंगे। फिर जो है मेजरमेंट जो है अपने आप में इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के स्टूडेंट्स के लिए वैसे ही जो है कोर सब्जेक्ट हुआ करता है। इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, एरर से शुरू करेंगे। एरर के बाद जो है डिफरेंट टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। डिफरेंट डैम्पिंग होती है, कैसे उन्हें याद रखना है, कहाँ से क्वेश्चन फ्रेम होता है कि मूविंग आयरन में कौन सी होती है, मूविंग कॉइल में कौन सी होती है, एसी में कौन वर्क करता है, डीसी में कौन वर्क करता है। सिंपल इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं। तो आपको जो है बिल्कुल मतलब बिल्कुल डीप में भी नहीं, बिल्कुल इस तरीके से कि आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आ जाए और आप एग्जाम में क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाएं। ये जो है हमारी इस कोर्स में बिल्कुल स्ट्रेटजी रहने वाली है, ठीक है। तो उसके बाद जो है हमारे जो है एसी ब्रिजेस हो गए, उसके बाद सीआरओ वाला पोर्शन यहाँ तक हम लोग कवर करेंगे। कंट्रोल सिस्टम में भी हम लोग जो है ओपन लूप क्लोज लूप सिस्टम के बारे में बात करेंगे, ट्रांसफर फंक्शन के बारे में बात करेंगे और रूट सर्विस क्राइटेरिया तक, जहाँ पे आप स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करते हैं वहीं तक जो है हम लोग केवल कंट्रोल सिस्टम में पढ़ेंगे। ऐसे ही डिजिटल सर्किट में भी हम लोग जो है कन्वर्सेशन के बारे में बात करेंगे, डिफरेंट कोड्स को देखेंगे। और उसके बाद जो है आपका के मैप हो गया, लॉजिक गेट्स हो गए, और आपका जो है काउंटर वाला, सिक्वेंसर और कॉम्बिनेशनल वाला थोड़ा सा पोर्शन क्या होता है, हल्का फुल्का अगर वहाँ से भी बेसिक का क्वेश्चन बनता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। इसके अलावा जो है माइक्रो प्रोसेसर में हम 8085 की बात जो है 40 पिने हैं और क्या क्या 8085 में आपका इंपॉर्टेंट है उसके बारे में केवल डिस्कशन करेंगे। और सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल कम्युनिकेशन के लिए जो है हमारे साथ बाद में चंद्रशेखर तिवारी सर जुड़ेंगे, तो वो जो है इन सब्जेक्टों को आपको करेंगे। तो अब जनरली जो है इस कोर्स की वो कैसे रहने वाली है, जब आप आज की डेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो इसका लिंक दिया हुआ है, जब आप वहाँ पर कोर्स परचेज करने के लिए जा रहे हैं, जब आप अंदर वीडियोज़ देख रहे हैं तो हो सकता है आपको नंबर ऑफ वीडियोज़ कम दिखाई दे रही होंगी। क्योंकि जो है हमें भी बहुत कम समय में, बहुत ही शॉर्ट ड्यूरेशन में हमें जो है इतना बड़ा कोर्स तैयार करना था, जिसे जो है पूरे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में 4 साल में पढ़ा जाता है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि पर दिन एक जो है रिकॉर्डेड लेक्चर, प्री रिकॉर्डेड लेक्चर जो है वहाँ पे धीरे धीरे अपलोड होता चला जाएगा। पूरी की पूरी कोशिश रहेगी जितना यहाँ पे सिलेबस है पूरा का पूरा सिलेबस जो है आपका कंप्लीट कराया जाएगा। और हमारा जो इस कोर्स का टारगेट ही हमने रखा है कि 100 आवर्स में जो है आपका इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो है हम आपके लिए समअप करने की कोशिश करेंगे। तो सर आप क्या कहना चाहेंगे इस 100 आवर्स के कोर्स के बारे में, किस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी? देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा आप लोगों को, मैं जो भी कोर्स पढ़ाऊँगा मैं कोशिश करूँगा कि बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूँ। मैं ये मान के चलूँगा कि जिस बंदे को भी, जिस स्टूडेंट्स को भी मैं पढ़ा रहा हूँ, वे स्टूडेंट्स या तो मैकेनिकल ब्रांच से रिलेट करते हैं या वे लोग, उन लोगों ने अब उनका मतलब पढ़ाई से टच इतना दूर हो गया है कि फिलहाल जो है बिल्कुल भी किसी भी तरह की किसी चीज़ों को जो है उनके पास फिलहाल नॉलेज के लेवल पर नहीं है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जीरो से बिल्कुल आपको पढ़ाना स्टार्ट करूँ। बस आपको ये देखना है दोस्तों, हमारी कोशिश होगी, क्योंकि अगले 3 से 4 महीने के अंदर पेपर होना है, तो हमारी कोशिश होगी तो 2 से ढाई महीने के अंदर जो है हम अपना कोर्स कंप्लीट कर पाए। और कोर्स कंप्लीट हम लोग 2 से ढाई महीने कर लेंगे तो उसके बाद हम लोगों के पास कुछ टाइम रिवीजन के लिए रहेगा। और रिवीजन, क्योंकि दोस्तों किसी भी एग्जाम में रिवीजन जो होता है, मैं जहाँ तक समझता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है किसी भी एग्जाम में सफलता पाने का। रिवीजन तो आपको हर हाल में करना है। और दोस्तों ऐसा नहीं है, इन केस मेरी कोशिश होगी अगर पेपर थोड़ा डिले होता है तो फिर भी हम लोग आपको 15 से 20 दिन पहले, पेपर से 15-20 दिन पहले जो आपको पूरी तरह रिलीज कर देंगे कि जाइए अब आप सेल्फ रिवीजन कीजिए। लेकिन तब तक हम लोग कोशिश करेंगे कि 15-20 दिन पहले तक हम, चाहे एक बार अगर हमारा कोर्स पूरा हो गया तो उसके बाद हम जो टेस्ट सीरीज चलाएंगे, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन करेंगे, अलग अलग पेपर सोल्व कराएंगे। पेपर सोल्व कराने के बाद जो आपको रिवीजन भी कराएंगे। तो हमारी कोशिश रहेगी कि एग्जाम के 15-20 दिन तक पहले तक हम आपको पूरी तरह से कंप्लीटली इतना तैयार कर दे कि एग्जाम में जाके जो है आप एक बिल्कुल अचूक वार करो, बिल्कुल जाकर आप सफलता पाओ। क्योंकि अगर आप सफलता पाओगे दोस्तों तो मुझे नहीं लगता उससे बड़े कोई भी गौरव की बात जो है हमारे लिए होगी। हम लोगों की 4 से 5 लोगों की टीम है फिलहाल जो इस पर काम कर रही है। और दोस्तों मैं यकीन दिलाता हूँ आपको, हमारा किसी भी तरह का मनी अर्न करने का कोई पर्पज़ नहीं। हम सभी जो है मैक्सिमम जॉब वाले, जॉब पर जो है फिलहाल कार्यरत है, तो हम लोगों को मनी अर्न करना कोई हमारा मेन पर्पज़ नहीं है। मैं भरत सर से भी रिक्वेस्ट करूँगा कि आप मिनिमम से मिनिमम चार्ज रखिए, जिससे कि ईजिली बच्चा जो है बहुत ही ईजिली उस कोर्स को ले सके और ईजिली जो है पढ़ाई कर सके, सफलता पा सके। हमारा जो है पर्पज़ मनी अर्न करना नहीं है, हमारा पर्पज वो गौरव महसूस करना है, जो यदि हमारे मार्गदर्शन में आप लोग या हमारे स्टूडेंट जो है सफलता को प्राप्त करेंगे, उस गौरव से बड़ा हमारे लिए कुछ भी नहीं है दोस्तों। तो लेकिन तरीके की बात करते हैं तो जब मैं पढ़ाऊँ दोस्तों तो मेरी तो यही कोशिश रहती है, मैंने ऑफलाइन क्लास भी जो है हमेशा पढ़ा है। मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आपको जितना मैं आज पढ़ाऊँगा उतना आपको आज ही सीखना है, आज ही उससे
रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट बनाना है, और आज ही उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है, चाहे न्यूमेरिकल पोर्शन हुआ चाहे थ्योरेटिकल पोर्शन हुआ, आज ही आपको कवर करना। तो मेरी तो आपसे रिक्वेस्ट होगी दोस्तों, और सजेशन भी होगा कि आप लोग जितना मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आप मेरे साथ एक सिंक्रोनिज्म बनाकर चलिए, आप मेरे साथ एक सिंक्रोनिज्म बनाकर चलिए। जितना मैं पढ़ा रहा हूं उतना आप साथ साथ पढ़िए, उसके बाद साथ साथ सीखिए, साथ साथ कॉन्सेप्ट बनाइए, और साथ साथ जो डिफरेंट बुक होती है आप लोग इजीली मार्केट में मिल जाती है, जैसे जेबी गुप्ता कह सकते हो, वीके मैका कह सकते हो, गलगोटिया कह सकते हो, राजपूत कह सकते हो, प्रीवियस ईयर के आईएएस के क्वेश्चन कह सकते हो, प्रीवियस ईयर के गेट के क्वेश्चन कह सकते हो। इंटरनेट पर इजीली किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। आप सब कुछ उस टॉपिक से रिलेटेड आज ही पढ़िए, आज ही करिए जो करना है आपको। आज के बाद इस टॉपिक को मुझे दोबारा नहीं करना, आज ही इसमें निपुणता पानी है। तो मेरे कोर्स में दोस्तों आप इस तरह से सिंक्रोनिज्म बनाना, और सिंक्रोनिज्म अगर आप बनाओगे तो पैरेलल ऑपरेशन होगा आपका और मेरा, और अगर पैरेलल ऑपरेशन होगा तो किसी भी पावर हाउस में जो सप्लाई है, जो इलेक्ट्रिसिटी है, इजीली जनरेट होगी। और अगर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी तो दोस्तों यूपीसीएल में आपका ए का रिक्रूटमेंट भी होगा। बिल्कुल सर, जो है आपने बिल्कुल एकदम डीप से इन सब चीज़ों के बारे में कहा कि एकदम आपको जो है जुड़े रहना है। आप यहाँ पे देखेंगे कि कई बार हो सकता है कि ऑनलाइन में जो है बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन रहते हैं स्टूडेंट के मन में कि ऑनलाइन पढ़ने का मन नहीं होता है, ये नहीं होता है। तो फिलहाल 2.5 महीने तक मन बना लीजिए। अगर आपने लक्ष्य ठान लिया है आपको ए बनना है तो आपको मन बनाना ही पड़ेगा। तो अगर आप जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है वहाँ से कोर्स पर अगर आप लोग जाते हैं इस समय पे, तो हो सकता है आपको नंबर ऑफ वीडियोस कम दिखाई दे रही हों, क्योंकि जो है शॉर्ट ड्यूरेशन में हमने कोर्स स्टार्ट किया है, और अभी जो है पर डे जो है लेक्चर रिकॉर्ड होकर जो है उस दिन अपलोड हो जा रहे हैं। तो जो आज आप जाएँ तो आपको एटलीस्ट अभी यहाँ पे 10 से 15 लेक्चर्स दिखाई दे रहे होंगे। धीरे 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 जितना सारा सिलेबस यहाँ पे लिखा गया है, मेंशन किया गया, सारा का सारा सिलेबस के वीडियो जो है धीरे धीरे अगले 2.5 से 3 महीने में अपलोड हो जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, आज ही जाके जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप कोर्स को देख सकते हैं और अपनी तैयारियों को शुरू कर सकते हैं। इन तैयारियों के बीच में आपको हमसे कुछ भी सहयोग चाहिए होगा तो आप हमसे डायरेक्टली भी कनेक्ट कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के लिए हम आपके लिए जो है हर समय अवेलेबल हैं। स्टूडेंट, अगर मैं इस कोर्स को स्ट्रक्चराइज करूं, एक स्ट्रक्चर की फॉर्म में करूं, एक सिस्टम की फॉर्म में लाऊं, सिस्टमेटिक तरीके से बताऊं, तो सबसे पहले जो आपको इस कोर्स से मिलने वाले हैं प्री रिकॉर्डेड लेक्चर्स। आपको जो है डेली जो है प्री रिकॉर्डेड लेक्चर ऑटोमेटिकली वहां पे अपलोड हो जाएंगे धीरे धीरे, जैसे जैसे सब्जेक्ट आपका आगे बढ़ता जाएगा। और सबसे अच्छी और इम्पॉर्टेंट बात यह है, देखिए आपने जो है क्लास में आपने टेक्निकल नॉलेज तो ले लिया, मगर आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या आपके दिमाग में होना चाहिए? आपका एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीज़ होनी चाहिए कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। बशर्ते आपने बहुत अच्छा टेक्निकल नॉलेज ले लिया, मगर आप जो है एग्जाम में अगर क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हैं तो आपके उस नॉलेज की कोई वैल्यू नहीं है। तो आपको जो है हार्ड वर्क नहीं करना है, हार्ड वर्क के से बेहतर है आपको स्मार्ट वर्क करना है, क्योंकि समय भी कम है। वैसे सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता, मेहनत करनी पड़ती है, मगर मेहनत जो है आपको स्मार्ट तरीके से करनी है। तो आपका जो है जैसे आपका मैग्नेटिक सर्किट कंप्लीट हुआ तो आप जो है आपके टेस्टेज में मैग्नेटिक सर्किट जो है वहाँ पे रहेगा, तो आप मैग्नेटिक सर्किट का टेस्ट दे सकते हैं। इस टेस्ट में जो है सारे तरीके के क्वेश्चंस रहेंगे। जो ये वाला टेस्ट रहेगा, इसे टेस्ट ना भी बोले, इसको आप सेल्फ असेसमेंट कह सकते हैं कि आपने इस चैप्टर से क्या क्या सीखा, आपने अपने मार्क्स देखे, आपको लगा कि आपका कौन सा पोर्शन वीक है। तो क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर की फॉर्म में है, आप एक लेक्चर को कितनी बार भी देख सकते हैं। तो आप जो है दोबारा से आए, दोबारा से आपने वो टॉपिक पढ़ा, फिर आपने उस सेल्फ असेसमेंट टेस्ट दिया। ये टेस्ट भी आप जो है सेल्फ असेसमेंट टेस्ट भी आप अनलिमिटेड टाइम दे सकते हो। तो आपने दोबारा आया, दोबारा देखा, तो धीरे धीरे आपको लगेगा कि आपके सब्जेक्ट में कमांड हो रही है। और कहीं ना कहीं जो ये वाला जो पोर्शन है, यही वाला पोर्शन जो आपको एग्जाम में काम आने वाला है, ठीक है। तो उसके अलावा जो है डाउट बेस्ड लाइव क्लासेस रहेंगी और न्यूमेरिकल प्रॉब्लम का सॉल्यूशन करेंगे। सचिन सर, जो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको थोड़ा डिटेल में। ऐसा है ब्रश सर, जो हम लोग प्लानिंग कर रहे हैं कि वीक में एक दिन जो है संडे रख लीजिए, जैसा भी कंफर्ट हो उस हिसाब से वीक में एक दिन जो है डाउट बेस्ड क्लास रखेंगे। बच्चों को लाइव बुलाएंगे कि आइए आप लोग, जो आपके डाउट आए हैं पिछले 6 दिन में आपने जो पढ़ाई की है उसके रिगार्डिंग, जो आपने न्यूमेरिकल सोल्व किया या जो भी आपको कॉन्सेप्चुअली डाउट आए हैं, डाउट आप जो है हमारे सामने डिस्कस। क्योंकि दोस्तों देखो, रिकॉर्डिंग में या व्हाट्सएप आप लोग हो सकता है हमारे से फ़ोन करके पूछे या व्हाट्सएप पर पूछे, वहाँ पर चीज़ें सब समझाना इतना ईजी नहीं होता। लाइव क्लास में अगर हम ईजिली आप लोगों को समझा
समझा सकते हैं कि आपका जो डाउट है भाई इस तरह ना होगा तो ये चीज़ इस तरह से होगी। तो डाउट के लिए हमने लाइव क्लास का प्लानिंग किया है कि वीकेंड पर जो है वीक में एक दिन आपको लॉन्ग लाइव क्लास लेंगे, लंबी लाइव क्लास लेंगे, जिससे कि आपके जितने भी डाउट्स हैं वो डाउट सोल्व हो जाएंगे। और पिछले 6 दिन में हमने जितना भी अपना टॉपिक जो पढ़ाया उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल पोर्शन है, क्योंकि लाइव क्लास में और या फिर रिकॉर्डिंग क्लास में हम कह सकते हैं न्यूमेरिकल ज़्यादा मैक्सिमम न्यूमेरिकल सोल्व करना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता, इसलिए लाइव क्लास में हम लोग जो है न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे। साथ साथ में आपके जो डिफरेंट डाउट रहे होंगे न्यूमेरिकल को लेकर हो चाहे कॉन्सेप्चुअल को लेकर हो, डाउट जो रहे होंगे डाउट को हम लोग जो है इस क्लास में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। उसके बाद भरत सर हम लोग सोच रहे हैं वीकली परफॉर्मेंस बेस्ट टेस्ट हर हफ्ते में जो है एक हफ्ते में एक दिन जो है आपका ये तो होगा आपका कोर्स के बाद। देखो टेस्ट आपको जितने ज़्यादा से ज़्यादा दोगे उतना अच्छा है, हम लोग काम पढ़ाना है, लेकिन जो टेस्ट जो दोगे वही चीज़ होगी जो आपको ज़्यादा से ज़्यादा जो है बहुत आपके अंदर इंस्टिक्ट बनाएगी कि आप जो है एग्जाम में क्वेश्चन पेपर को सोल्व कर पाओ। तो हम कोशिश करेंगे मैक्सिमम से मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों को सकता है। कोर्स खत्म होने के बाद भी आपसे एक टेस्ट लेंगे, उसके बाद वीकली भी एक टेस्ट लेंगे। वीकली जो हम लोग टेस्ट लेंगे वो टेस्ट हम पीछे का, जैसे सपोज करो मैंने मशीन भी पढ़ा दिया, मैंने पावर सिस्टम भी पढ़ा दिया, तो जो मैं वीकली टेस्ट लूंगा वो पीछे का पूरा कवर करेंगे उसमें, जिससे कि आप लोगों ने जो पहले पढ़ा है, जो आपसे 15 दिन पहले 20 दिन पहले पढ़ा है, उस चीज़ों को भी लगातार आप रिवीजन बना कर रखें। तो ऐसा करने पर दोस्तों ये होगा आपका पीछे का जो कोर्स है वो भी साथ साथ में पैरेलल में आपके माइंड में रहेगा, एक रिवीजन बनता रहेगा बार बार, और इस तरह से आप जो है कहीं ना कहीं कोर्स पे एक अच्छी कमांड बना पाओगे। तो वीकली बेस्ड टेस्ट का पर्पस ये है कि आपको जो पीछे का जो आपका सिलेबस है, जो हमने 20 दिन पहले 25 दिन पहले 1 महीना पहले आप लोगों को पढ़ाया था, वो चीज़ आप कहीं ना कहीं बार बार रिवीजन करते रहो, बार बार आपके दिमाग में रहे। उसके बाद एक प्रॉपर रिवीजन होगा। प्रॉपर रिवीजन का मतलब होगा सर जैसे हमने सपोज करो कि हम 2 से 2.5 महीने कह रहे हैं, इसी कोर्स को हम जब फिर फास्ट ट्रैक में लेकर जाएंगे, बहुत तेज जो मेन चीज़ें मेन फॉर्मूले सब है वो जब हम लोग बताएंगे तो वही चीज़ हम लोग को 10 से 15 दिन लग सकते हैं रिवीजन कराने में। वो रिवीजन हम लोग आपको करेंगे, छोड़ेंगे नहीं आपको जब तक आपका एग्जाम नहीं होगा, उससे 15 दिन पहले तक आपको छोड़ेंगे नहीं, फ्री नहीं रखेंगे, कुछ ना कुछ टेस्ट कराएंगे, पढ़ाएंगे, बिजी रखेंगे, क्योंकि हम लोगों को हर हाल में आपको चीज़ें सिखानी है। आप लोग हमारे से जुड़े हैं तो इस चीज़ के लिए हमारी कोशिश होगी आपको ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग नॉलेज दे पाए, आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूटफुल रिजल्ट ले पाए। तो रिवीजन कराएंगे, रिवीजन कराने के बाद अगर टाइम बचता है, सब कुछ डिपेंड है दोस्तों, देखो टाइम पर 2 से 2.5 महीने तो हमें कोर्स कंप्लीट करने में लगेगा, इसके बाद टाइम बचता है तो रिवीजन तो कराएंगे ही कराएंगे। टाइम बचेगा तो प्रीवियस ईयर के एग्जाम सॉल्यूशन, जो पिछले लास्ट ईयर के एग्जाम जो डिफरेंट टाइप के कंपटीशन एग्जाम रहे होंगे, उन एग्जाम पेपर को हम लोग लाएंगे और क्लास में जो है क्वेश्चन में पेपर में जो है उन चीज़ों को क्लास में सोल्व कराएंगे, जिससे कि आपकी कम्पिटिटिव अप्रोच आपको थोड़ा सा और आइडिया लग पाए। लेकिन ये है कि एग्जाम के 15-20 दिन पहले तक हम लगातार आपको डिफरेंट, अगर हमें समय और मिला, जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, हो सकता है थोड़ा डिले हो जाए, अगर हम लोगों को और समय मिला तो फिर हम क्या करेंगे सर, यहाँ पर एक टेस्ट सीरीज और ऐड करेंगे, टेस्ट सीरीज भी कराएंगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे ज़्यादा से ज़्यादा। लेकिन इन जो भी बच्चे हम लोग से जुड़ेंगे, हमारी कोशिश रहेगी कि 15 दिन पहले, 15 से 20 दिन पहले एग्जाम से हम आप लोगों को रिलीज करेंगे। उससे पहले हम लोगों को आपको इतनी प्रैक्टिस कराएंगे कि जिससे कि आप लोग किसी भी कंपटीशन में जाओ, इनफैक्ट यूपीसीएल ही नहीं, आप किसी भी अदर एग्जाम में जाओगे तो आप उस एग्जाम को जो इजिली क्रैक कर पाओगे। ये हमारी पूरी तरह से कोशिश होगी। इन्हीं सब विचारों के साथ मैं आप सभी को एक बार फिर से बधाई देता हूं। और दोस्तों अब समय आ गया है, अब समय आ गया है गाड़ी की एक्सीलरेट करने का। अब तक जो समय था, मेरी लास्ट क्लास हुई थी, मैंने जब भी बोला था कि किसी भी एग्जाम में लास्ट के 2-3 महीने की जो तैयारी होती है, वो बहुत सबसे मेन जो टॉपिक होता है, टाइम होता है, स्लॉट होता है, वो स्लॉट किसी भी एग्जाम में 2-3 महीने पहले का होता है। तो अब वो समय आ गया है दोस्तों। और बेरोजगारी का हाल, आप लोग इससे अनभिज्ञ नहीं हो। ऐसा सुनहरा मौका इस जीवन में शायद आपको दोबारा ना प्राप्त हो। पूरी तरह से लग जाइए, पूरी शिद्दत से आप लोग जो है तैयारी कीजिए, पक्का आप लोग सफलता पाओगे। इन्हीं सभी शुभकामनाओं के साथ मैं आपको विदा लेना चाहूँगा आपसे, और आपको जल्दी ही आपको जो है मैग्नेटिक सर्किट की क्लास में आपके सामने मैं आऊँगा, जब आपके साथ और बात करेंगे हम लोग। लेकिन दोस्तों अभी के लिए इतना ही। बाकी भरत सर
हाँ सर, बिल्कुल सही आपने कहा। और इसमें से बहुत सारे स्टूडेंट को लग सकता है कि हम लोग जो है टीचिंग एज प्रोफेशन के रूप में नहीं कर रहे हैं, हम लोग हमारा पैशन टीचिंग है, इस वजह से हम लोग कर रहे हैं। और हमारे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स अगर किसी एग्ज़ाम में कोई एग्ज़ाम निकालते हैं तो उससे आपसे ज़्यादा गर्व की अनुभूति हमें होती है। तो कहीं ना कहीं जब ये कोर्स मेरे दिमाग में था, मेरे दिमाग में कॉस्ट को लेके बहुत सारी चीज़ें थी, हमारे दिमाग में था कि एक जो है मिनिमम कॉस्ट हम इसकी रखें, तो कोशिश ये रहेगी कि मिनिमम से मिनिमम हम इसकी कॉस्ट रखें। फिर भी अगर कुछ स्टूडेंट चाहते हैं कि जो कॉस्ट हमने रखी है उसमें भी अगर उनको लगता है कि नॉट पॉसिबल, तो आप हमें पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है हमारा नंबर भी मिल जाएगा, तो हम कोशिश करेंगे कुछ ना कुछ इसके लिए। इसके अलावा अगर हम जो बात करें आपकी जो डाउट बेस्ड लाइव क्लासेस है, ये क्लासेस आपकी यूट्यूब पे होने वाली है, तो इसकी आपको कोई टेंशन नहीं है। इसके लिए अगर जो स्टूडेंट कोर्स ना भी परचेज कर रहे हैं तो हमारी जो है डाउट बेस्ड लाइव क्लासेस आप हमारी यूट्यूब पे रहने वाली है, तो उसे वो देख सकते हैं। और इसके अलावा जो है रिवीजन वाला पोर्शन है, ये भी लाइव रहने वाला है, ये भी हमारा यूट्यूब पे रहने वाला है, तो इसे आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो मैं बिल्कुल भी आपको हम ये फोर्स नहीं करेंगे कि आपको ये कोर्स परचेज ही करना है। अगर आप ये कोर्स परचेज कर देंगे तो आप एई बन जाएंगे, ऐसी कोई गारंटी नहीं है। ये निर्भर करता है आप पे कि क्या आप मेहनत करने के लिए तैयार हैं, क्या आप तैयार हैं हमारे बताए हुए उस रास्ते पर चलने के लिए जो आपको सफलता की तरफ ले जाएगा। तो दोस्तों, आपको तय करना है कि आपको परिश्रम करना है, क्या आपको अगले 3 से 4 महीने हार्डवर्क करना है, क्या आप कुछ बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये सब आपकी मेहनत पे निर्भर करेगा। हम अपनी तरफ से आपको एक पाथ बता सकते हैं, एक एग्ज़ाम का क्या पैटर्न रहने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, क्या क्या जो है बच्चे कॉमन मिस्टेक्स करते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करते रहेंगे। बीच बीच में आपकी इंडिविजुअल की हम रेगुलर मॉनिटरिंग इस कोर्स में करते रहेंगे, ताकि आपको कहाँ पे स्पेशली डाउट आ रहा है, कहाँ पे किस चीज़ें हो रही है, इस तरीके से जो हमारा पूरा का पूरा कोर्स का ओवरव्यू रहने वाला है। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको जो है हमारे इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। इसके अलावा जो है दोस्तों, आप अच्छे से तैयारी कीजिए, बहुत मेहनत कीजिए। आपको के लिए हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।